दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले चुनाव नतीजों से पहले हो सकती है जेल। अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रधानमंत्री का करारा पलटवार। दिल्ली का नाम लेकर मोदी ने कहा जारी रहेगा एक्शन। तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान जेल चले जाएंगे अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बीते दिनों ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक विधायक के घर पर भी छापेमारी की गई थी और अब एक बार फिर से ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ईडी के द्वारा बीते दिनों अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा गया। ईडी के सम्मन पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर पर जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दफ्तर जाने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला बयान दिया। अपने संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा कि बीजेपी के इशारे पर ईडी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ईडी के द्वारा जानबूझकर नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि मैं चुनाव प्रचार में ना पहुंच सकूं। ईडी के सम्मन को दरकिनार कर गुरुवार को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है चुनाव नतीजों तक वह जेल में रहें। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने दिल्ली का नाम लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें कितनी गालियां दी जाएं, लेकिन वो कार्यवाही करते रहेंगे। सिंगरौली में अपने प्रत्याशी रानी अग्रवाल के लिए केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो किया। उन्होंने बाद में लोगों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि हर दिन गिरफ्तारी की मुझे धमकी दी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि हर दिन मुझे इस बात की धमकियां मिलती हैं। आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन केजरीवाल का शरीर तो गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी तरह हजारों लाखों केजरीवाल हैं, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली घोटालों के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज अच्छे स्कूल, अस्पताल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की चर्चा भी होती है। आप संयोजक ने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि रामलीला मैदान में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत जो लोग स्टेज पर थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ आई है उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की मांग करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि वो जेल के अंदर होंगे या जेल के बाहर होंगे। उन्होंने कहा कि सिंगरौली से मेरी बात शुरू होकर पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएगी। जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने चमत्कार किया है, वैसे ही मध्य प्रदेश के लोग करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे मुझे नहीं पता है कि मैं जेल के अंदर रहूंगा या जेल के बाहर रहूंगा, लेकिन जहाँ भी रहूंगा मुझे आवाज आनी चाहिए कि केजरीवाल सिंगरौली आया था और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देकर भेजा है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। विपक्ष के दिग्गज नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यूं तो छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जनता से इस पर मुहर की मांग करते हुए कहा कि आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करारा हमला बोल दिया। मोदी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे, लगातार ये एक्शन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कितनी भी गालियां दी जाए, कितना भी बुरा भला कहा जाए, लेकिन मेरा एक्शन लगातार जारी रहेगा। भ्रष्टाचारियों को मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी इस बात की गारंटी है कि लूटने वाला एक भी नहीं भ्रष्टाचार से लड़ने का यह काम जो आपने मुझे दिया है, आपने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है, मौज करने के लिए नहीं बिठाया है। आप मुझे बताइए ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी ताकत से बताइए। ये दिल्ली वालों को भी पता लगना चाहिए कि चोर लुटेरों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे बताइए कि गरीबों का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं। आपके आशीर्वाद से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये लोग भले ही मुझे लाखों गालियाँ देते रहें। नरेंद्र मोदी के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर ही चल रही है। सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रही है। लेकिन इसका कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यदि लगातार ऐसे ही कार्रवाई होती रही तो लोगों की संवेदनाएं आम आदमी पार्टी के साथ जा सकती हैं और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।